थैंक यू। दोबारा जरूर आइएगा। हेलो। हाय। आइए सर, वेलकम। अरे सुनो, बैग के साथ स्टोर के अंदर आना मना है। बैग बाहर छोड़ दो। लेकिन अभी तो वो आदमी अंदर बैग लेके गया। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अपनी बैग बाहर छोड़ कर आओ। कुछ चुराने के लिए आए हो क्या? देखिए, मैं क्लास से सीधा यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम कभी स्कूल गए ही नहीं। वाह, क्या सोच है आपकी। एक बात बताओ, किसी को जज करने से पहले उनके बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। हाँ ठीक है। सोच कर देखिए। कोई प्रॉब्लम है? तुम ये सच में खरीदने वाले हो? जी हाँ, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। मुझे दे दो, मैं काउंटर के पास रखता हूं। और आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जैसे लोग मेहनत करने वालों से सिर्फ चुराना जानते हैं। ये झूठ है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में किसी से कुछ भी नहीं चुराया है। हाँ क्यों नहीं। ए जिमी, इस पर नजर रखना, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है। यस सर। टोटल कितने पैसे हुए? पढ़ नहीं सकते, 319 हुए हैं। लीजिए, एक कार्ड स्वाइप कर लीजिए। DK लेंडर्स, ये क्या है? मेरी कंपनी ने दिया है। क्या इससे भी तकलीफ है? मैं पागल दिखता हूं क्या? मैं इस कंपनी को अच्छे से जानता हूं, उनकी वजह से ही मेरा स्टोर चल रहा है, और तुम वहां जॉब कर ही नहीं सकते। तुमने ये कार्ड चुराया है ना? नहीं। मुझे इससे जुड़ा हुआ फोन या आईडी दिखाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कार्ड कंपनी के नाम पे है तो मैं आपको आईडी कैसे दिखा सकता हूं? मेरा डोनेशन बॉक्स गायब है, तुम ही ने चुराया है। पुलिस को बुलाओ। तुम यहां से जाना मत। मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मैं सच कह रहा हूं। यहां हर तरफ कैमरा है, तुम बच नहीं सकते। हाँ, तो आप पहले उसका फुटेज चेक कर लो ना। ठीक है। मेरा डोनेशन बॉक्स पकड़ो, उसे पीछा करो उसका। कहा था ना, मैंने कुछ नहीं चुराया है। यकीन नहीं हो रहा। माफ करना, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। मुझे लगा ये तुम ही ने चुराया होगा। आप पहले मेरे बारे में जान लेते तो गलतफहमी नहीं होती। ऐसा है कि आपने कहा शायद मैं स्कूल कभी नहीं गया, पर सच ये है कि मैंने हार्वर्ड से डिग्री ली है, वो भी क्लास में टॉप करके। और मैं ये कंधे पे बैग लेके आया था क्योंकि मैं कभी कभी वहां स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाया करता हूं। आपने ये भी कहा कि मैं यहां कुछ चुराने आया हूं, पर सच ये है कि मैं खुद लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करता हूं। मेरी पिछले साल की इनकम $20 लाख थी। तो सोचिए, मुझे ये चॉकलेट चुराने की क्या जरूरत है? एक और बात, आपने कहा मेरे जैसा आदमी DK लेंडर्स जैसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, पर सच ये है कि मैं वहां सिर्फ जॉब नहीं करता, बल्कि उसका मालिक मैं ही हूं। तो देखा आपने, मैं हूं डांटे। पूरा नाम है डांटे किंग। मेरी कंपनी का नाम है DK लेंडर्स। ओह माय गॉड। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बदतमीजी की। आप सही कह रहे थे, मुझे पहले आपके बारे में जान लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस का तरीका देखकर लगता है कि अब हमारी तरफ से आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल सकती। चलता हूं मैं। नहीं नहीं, सुनिए प्लीज प्लीज। बहुत ही प्यारी हो तुम। नहीं 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 जेसी, इधर आओ, ज्यादा नजदीक मत जाओ। कोई बात नहीं, मुझे डॉग पसंद है। मुझे तुम्हारी नहीं, इसकी फिक्र है। हे हनी, पता है हमारे इलाके में एक बेघर इंसान आ गया है। जानती हूँ। खैर, मैं घर पहुँच गई हूँ। तुम कब तक पहुँचोगे? ओके, घर में मिलते हैं।
मम्मी को मिस मत करना। डिनर पर मिलती हूँ, ओके? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। ओह प्लीज, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये कैसी आवाज थी? ये इलाका बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं डेजी को अंदर लाती हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खाना बना लो। डेजी, लंच टाइम हो गया। डेजी, आ जाओ। डेजी, 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 कहाँ हो तुम? डेजी, 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 हे, ये मेरा डॉग है। उससे दूर हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं यकीन नहीं होता, तुमने उसे मेरे घर से चुरा लिया। मैं पुलिस बुला रही हूँ। चुरा लिया? क्या बात कर रही हैं? मैंने तो इसे बचाया है। यस, हेलो, क्या आप 291 वर्मोंट स्ट्रीट पर पुलिस भेजेंगे? एक बेघर आदमी ने मेरा डॉग चुराने की कोशिश की। एक यूनिट इलाके में ही है। बढ़िया, थैंक यू। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ चुप हो जाओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी शक हो गया था। तुमने मेरे घर में घुसकर डेजी को चुराने की कोशिश की। मैं आपके घर में नहीं घुसा। सुनिए, मैं तो घर के नजदीक तक नहीं गया। मैं तो बैठा था और ओह, सुना तुमने? अब पता चलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ हनी, याद है मैंने तुम्हें एक बेघर इंसान के बारे में बताया था? गेट खुला हुआ था और डेजी उसके पास थी। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ, फोन रखती हूँ। हद है यार। यहाँ आइए, यही आदमी है। इसने मेरा डॉग चुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये डॉगी को अजीब नजरों से देख रहा था और कुछ देर बाद इसने मेरे बैकयार्ड से उसे चुरा लिया। सर, क्या ये सच है? आपने इनका डॉगी चुराया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वहाँ आराम से बैठा हुआ था तो मैंने डॉगी को सड़क की तरफ भागते हुए देखा। कार उसकी तरफ आ रही थी। मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ। कार वाले ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई थी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। ओह प्लीज, इस आदमी का यकीन मत करना। देखकर ही लग रहा है कि ये झूठा है। वाह, पता है, बिना सच्चाई जाने किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सर, आपने कहा था टक्कर होने वाली थी। हाँ, कुछ ही मिनट पहले। अगर यही बात थी तो क्या लगता है कार वाला गाड़ी रोककर देखने की मुझे कोशिश। खुशी है कि आप लोग ठीक हैं। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं किम हो, यही नजदीक में रहती हूँ। मैं घर की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने ये डॉगी आ गया। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर ये न होते तो ये टक्कर हो ही जाती। ये सच में हीरो है। मतलब इस आदमी ने इस डॉग को बचाया। हाँ, जानकारी के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके, मान लिया तुमने डेजी को कार से टकराने से बचाया, लेकिन मेरे गेट को खोलने के बारे में क्या कहोगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। तुमने डेजी को चुराने की कोशिश ना की होती तो वो सड़क पर ना जाती। ऑफिसर, वक्त बर्बाद मत करो, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम, उसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए। क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह है? दरअसल कैमरा है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मैं डेजी को घर के अंदर भेज रही हूँ। देखा, मैंने गेट बंद किया। मैडम, आप हमें वो दिखाइए जब गेट खुला हुआ था। ठीक है। उप्स, आगे चली गई। ये रहा, देखा, मैंने बोला था। मेरे हस्बैंड। मुझे माफ करना, लेकिन गेट गलती से मुझसे खुला रह गया था। लेकिन तुम तो मेरे बाद घर आए थे ना? नहीं, मैं घर पर ही था। दरअसल जब तुमने पहले फोन किया था, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए पहले ही घर पर आ गया हूं। मैं जानता था तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं घर के बैकयार्ड में चला गया ताकि तुम्हें दिखाई न दूं। मैं इतनी जल्दी में था कि गलती से गेट बंद करना भूल ही गया।
जब तक तुमने कॉल नहीं किया। इसका मतलब डेजी मेरी वजह से बाहर निकली, इनकी नहीं। ओह माय गॉड, मैंने बोला था, गेट मैंने नहीं खोला। आप सही थे। आई एम वेरी सॉरी। सच्चाई जाने बगैर बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। सच कहूं, अक्सर मुझे गलत समझा जाता है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस मुश्किलों का शिकार एक आम आदमी हूँ। चलो, अच्छा है मामला यहीं सुलझ गया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑफिसर। देखिए, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। मुझे भी। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आपको खाना दे सकती हूँ प्लीज? कोई बात नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। दरअसल एक आइडिया है। क्या तुम्हें अभी भी सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए? हाँ, क्यों? तो फिर समझो काम बन गया। क्या? सच में? ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अभी आपको एक होटल ले चलता हूँ और सुबह आपको आपका नया ऑफिस दिखा देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया रहेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों डेजी, क्या आप इसे छूना चाहेंगे? ये बहुत फ्रेंडली है। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ही प्यारी हो तुम। हे बेबी, हे, कैसे चल रहा है? बढ़िया। लंच पर बाहर चलें? बिल्कुल। बढ़िया। रुको, हाँ, डेजी कहाँ है? क्या? तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आए थे ना? नहीं, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ है। क्या? मजाक कर रहा था। देखो वो रही। ओह, ओह, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। थैंक्स, मैंने जरा साफ सफाई कर ली है। ये रही डेजी, मैं इसे घुमा लाया हूँ। ओह, लगता है आपको पसंद करती है। क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? आइडिया तो अच्छा है। क्या कहती हो डेजी? वाओ डिशॉन, यकीन नहीं होता कि ये तुम्हारा घर है। हाँ, कमाता किस लिए हूँ? मैंने इतना बढ़िया नजारा पहले कभी नहीं देखा। पानी का बिल भी उतना ही आता है, और फिर इसकी देखभाल करने के लिए आदमी भी तो रखने पड़ते हैं। वाओ वाओ, संतरे तोड़ने के लिए भी लोग रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ए, सुनो, क्या तुम मेरे संतरे चुरा रहे हो? मेरा नाम हुआन है। जो भी हो, तुम ये नहीं ले जा सकते, समझे? और देखो तो सही, सारी जेबें भर रखी हैं, और पैंट की जेबें भी भरी हैं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? बताओ। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ कोई संतरे नहीं मिलते। मुझे तो लगा वो तुम्हारे लिए तोड़ रहे हैं। नहीं, और देखो, इसने तो पूरा बैग भर रखा है। ये दे मुझे। हे, क्या कर रहा है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मालिक से बात करो। ये ही यहाँ का मालिक है। ये मालिक है? क्या बात कर रही हो तुम? छोड़ो, भूल जाओ इन्हें। अभी इनके बॉस को फोन करके इन्हें नौकरी से निकलवाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मैं ही बॉस हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मालिक को पूछे बगैर संतरे नहीं तोड़ने चाहिए। ये यहाँ का मालिक नहीं है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा डार्लिंग, है? मेरे पास इससे बहस करने का टाइम नहीं है। इन्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। चलो अंदर चलते हैं। ओके, इस घर के मालिक तुम ही हो, है ना? सच में? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम मुझसे कैसे सवाल कर रही हो? हे मार्टिन, हे वान, कैसे हो तुम दोनों? हेलो, कैसे हैं सर? आपके बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा सुनिए सर, हम संतरे ले जाएं, प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों नहीं, जितने तुम्हें चाहिए ले जाओ। अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाना। ओके, बाय। बाय बाय। ये यहाँ के मालिक हैं। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। ओके, घर मेरा नहीं है, रेंट पे है, पर मैं बहुत जल्दी ही ये घर। सुनो डिशॉन, डैड को बोलना मुझे कॉल करें, उनकी लीज खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं फोन करके बोल दूंगा। थैंक यू सो मच। मतलब तुम्हारे डैड ने इसे रेंट पे लिया है? मुझे समझाने दो। रहने दो, पहले काफी झूठ बोल चुके हो। डार्लिंग रुको, पूरा घर नहीं देखोगी?
पीछे देखो। मुझे उड़ा दिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ब्रेडन, ये क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में तुम्हें मैथ में C ग्रेड मिला है। बेटे, ये लड़का यहाँ क्यों आया है? अब मेरे साथ वीडियो गेम खेलने आया है। हेलो, कैसे हैं आप? ब्रेडन, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है अभी। क्या सोचकर तुमने उसे घर पर बुला लिया? मैंने उसके जैसे लड़कों से तुम्हें मिलने को मना किया है ना? ये तुम्हें बिगाड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्टिन मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। जब से तुमने उसके साथ घूमना शुरू किया है, तुम्हारे ग्रेड्स कितने कम हो गए हैं। ये उसकी गलती नहीं है। मार्टिन पूरे स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय बनाना गलत है मॉम। मुझे मत सिखाओ। वो तो शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा। ये लोग अच्छे नहीं होते ब्रेडन। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम इसके साथ नहीं घूमोगे। वो नया गेम सचमुच जबरदस्त है। सुनिए मॉम, क्या आप मुझे इस बर्थडे पर नया लैपटॉप दिलवा सकती हैं? होमवर्क करने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी।